आज हम लोग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में हैं। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ से विश्व को प्रेम, संदेश, साधना, ज्ञान और मेडिटेशन के बारे में लोगों को बताया जाता है। आज इस राजयोग मेडिटेशन सेंटर में हमारे साथ श्री बी के राजकुमार शुक्ला जी हैं और हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी बी के तापोशी जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। ये जो ब्रह्मा कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारनाथ, ये राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ओम शांति। फर्स्टली, और आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि आप जिस जगह पे आए हैं, जिस संस्था पे आए हैं, उस संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और इस संस्था में एक ही इसका मोटिव है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करना। और ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेडिटेशन सिखाया जाता है, ध्यान करना सिखाया जाता है। अब तक हम यही जानते थे कि प्रेयर और ध्यान दोनों एक ही है, लेकिन प्रेयर दैट मीन्स वन वे कम्युनिकेशन विद गॉड एंड मेडिटेशन इज़ द टू वे कम्युनिकेशन विद गॉड। यहाँ पे भगवान से बातचीत करना सिखाया जाता है कि हम अपने आप को टेंशन फ्री कैसे रखें, स्ट्रेस फ्री कैसे रखें, तनाव मुक्त कैसे रखें। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति बीमार होता है, परेशान होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है फिज़िकल ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मन के ट्रीटमेंट के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा ना। तो मन की ट्रीटमेंट के लिए मेडिटेशन यहाँ सीखने आते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई वायरस जाता है तो हम उसको एंटीवायरस का यूज़ करते हैं, सेम उसी प्रकार हमारे मन में, हमारे बुद्धि में बातों का, सिचुएशन का, बहुत सारे चीज़ों का वायरस माइंड में आ जाता है, और उस वायरस को दूर करने के लिए मेडिटेशन एज अ एंटीवायरस हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर साप्ताहिक कोर्स होता है, 7 डे का कोर्स। उसमें खुद के बारे में और खुदा के बारे में बताया जाता है कि जब तक आपको खुद का पता नहीं और खुदा का पता नहीं, तो जैसे आप लापता ही है। तो पहले खुद का पता होना ज़रूरी है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, और हम सभी का पिता कौन है। जब हम वो जानेंगे और उससे हम कनेक्शन कैसे करें वो जानेंगे, तो हमारे जीवन से टेंशन, तनाव, स्ट्रेस जैसे छूमंतर हो जाएंगे। तो स्ट्रेस बातों का हमारे ऊपर पड़ता है क्योंकि हम बातों को पकड़ कर रखते हैं। कोई बातों को या कोई चीज़ों को अगर हम हाथ में पकड़ के रखेंगे तो हाथ दुख जाएगा। तो सोचिए, उस बातों को अगर हम मन में पकड़ के रखें तो मेरा मन भी तो दुखी होगा। इसलिए कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो अगर मन को चंगा रखना है तो मेडिटेशन आके यहाँ पे ज़रूर सीखें। मेडिटेशन से आपको लाभ मिलेगा और आप दूसरों तक भी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों को चेंज तो करना चाहते हैं लेकिन खुद को चेंज नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले खुद को चेंज करने की कोशिश करें, और हमारे ही परिवर्तन से स्वतः ही दूसरा अपने आप परिवर्तन हो ही जाएगा। ओम शांति। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा आपने कहा कि डोंट ट्राई टू चेंज टू अदर्स बट रादर ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। ये जो आपका मिशन है, विजन है, ये जो मन आज के इस भौतिकवाद में जिस तरह हम देख रहे हैं कि लोग एक अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं, और ख़ास तौर से जब हम ये कॉरपोरेट वर्ल्ड देखते हैं, ये चकाचौंध कॉरपोरेट वर्ल्ड, तो जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी उस चकाचौंध की तरफ भाग रही है। उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसके ऊपर इस देश को आगे ले जाने, इस देश को तरक्की करने, विकास के रास्ते पर ले जाने का भार है इस युवा पीढ़ी पर, और ये युवा पीढ़ी उस चकाचौंध में जाकर अपने आप को, अपनी आत्मा को मलिन कर रही है, नष्ट कर रही है।
ये समय है, ये समय है जो आपका मिशन विजन, ये जो विश्वविद्यालय ये जो काम कर रहा है, मेडिटेशन सेंटर करा रहा है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। तो आखिर ये कैसे संभव हो कि जो युवा चित्त है, युवा मन है, इसे कैसे लगाम दी जाए, कैसे इसको पॉजिटिव किया जाए, क्रिएटिव किया जाए, ताकि एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो, जहाँ सुख हो, शांति हो। हम तो विकास की ये जो दौड़ है, वो ये जो दौड़ है कि हमने अच्छा मकान बना लिया, हमने मकानों में मार्बल और टाइल्स लगा लिए, तो ये मार्बल लगा देने से, टाइल्स लगा देने से, महंगी कार खरीद लेने से किसी व्यक्ति की दृष्टि नहीं बदल जाती, किसी व्यक्ति की सोच नहीं बदल जाती, बल्कि वो और भौतिकवादी हो जाता है, वो और अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है, वो दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश में रहता है। तो ऐसे समय में इस पूरी मानव जाति के लिए ये जो अंधी दौड़ है, ये अर्थ प्लेनेट के लिए खतरा हो गया है। ऐसे समय में ये जो आपका ये मेडिटेशन सेंटर जो है, ये विचारधारा है, जो थॉट्स है, ये बहुत मायने रखती हैं। तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप बताएं कि इन युवाओं को, इनके भटके हुए मन को इस कॉरपोरेट जगत में कैसे संतुलित किया जाए, ताकि ये अर्थ प्लेनेट को, नेचर को, प्रकृति को संवर्धित कर सकें और संरक्षित कर सकें और पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकें। डेफिनेटली। अब जैसे युवाओं की बात किया जाए तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत अच्छा सा स्लोगन है कि युवा जब जग जाएगा स्वर्ग धरा पर आएगा। जब युवा जग जाएगा, दैट मीन्स जब आज का युवा पीढ़ी अवेयर होता है तो उसके साथ साथ उसकी एनर्जी भी अवेयर होती है। आज का युवा पीढ़ी कर तो रहा है सब कुछ, लेकिन आज युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में इस तरह पड़ा हुआ है कि वो अपनी जो खुद की पढ़ाई है, अपनी स्टडी है, जो उसको एजुकेशन लेनी चाहिए, वो उस तरफ एनर्जी को नहीं लॉस कर रहा है, वो एनर्जी कहीं और ही फ्लो हो रहा है। तो वो मिसगाइड होते जा रहे हैं और उनको गाइडेंस का एकमात्र ही उपाय है कि पहले उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना होगा। सक्सेस का मतलब ये नहीं, जैसे अभी आपने बताया कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगलो है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे पास दुआओं का खाता नहीं है। हमने 4 लोगों से 4 पैसा लिया, लेकिन हमने उसको बहुत दर्द दिया, दुख दिया, तो आपने पैसा तो कमाया लेकिन साथ में दुआएं नहीं कमाया, बद्दुआ कमाया। तो जहाँ पर दुआ नहीं वहाँ पर कमाई भी नहीं होती। इसलिए अगर कमाना है तो पैसे के साथ साथ दुआएं कमाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हर स्कूल में, कॉलेजों में मॉरल साइंस को इम्पोर्टेंस दिया गया कि मनुष्य सब शिक्षाओं के साथ साथ मनुष्य के जीवन में मॉरलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप देखे होंगे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी हमारे देश के वीर जवान थे, दे आर नॉट वेरी लग्जरी पर्सन, बिल्कुल सिंपल पर्सन ही थे वो, लेकिन उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके थॉट, देखने का नज़रिया वो बहुत ही महान और विशेष था। आज जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं, चाहे अभी के समय में देखिए, वो एकदम आप देखेंगे वो डाउन टू अर्थ है। वो कैसे हुए? क्योंकि वो खुद को देखे थे कि मैं पहले कैसा था, अब मैं कैसा बना हूँ। तो सक्सेस वही प्राप्त कर सकता है जो जिसके अंदर मॉरलिटी हो, लोगों के प्रति दया भावना हो, बिल्कुल नैतिकता हो, सबके प्रति रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो। कि पैसे वाले आदमी हो तो उसको हम सम्मान दें, गरीब है तो उसको 4 बातें सुना दे रहे हैं, लेकिन नहीं, सबके प्रति समभाव हो। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था यही संदेश देती है, कोशिश भी यही करती है कि राजयोग मेडिटेशन के ज़रिए मनुष्य के मन की जो नेगेटिव थॉट्स है उसको चेंज करके पॉजिटिव में बदला जाए। तो विशेष यूथ्स के लिए यहाँ पे सेमिनार रखा जाता है, विशेष टॉपिक पे चर्चा किया जाता है। जैसे एग्ज़ाम फोबिया होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, टेंशन फ्री लिविंग हो गया। तो विभिन्न तरीक़ों से उनको मोटिवेट किया जाता है कि आज का युवा
पीढ़ी जो है, जो मिसगाइड होता जा रहा है, उसको सही दिशा में दिखाया जाए, क्योंकि युवा ही हमारे भारत का गौरव और हमारे भारत की शान है। और युवा ही अगर मिसगाइड हो जाएगा तो भारत तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अगर भारत को वसुधैव कुटुंबकम जैसा बनाना है तो युवाओं को अवेयर करना ये खाली हमारा कर्तव्य नहीं, आपका भी कर्तव्य है। और आप जब करेंगे आपको देखकर सब करेंगे। तो यही पैगाम है, जितना भी टाइम हो टाइम को न्यूट्रलाइज करें, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में निभाएं। कई युवाओं का ये थॉट होता है कि स्पिरिचुअल मतलब बोरिंग, स्पिरिचुअल मतलब भजन कीर्तन। नहीं, स्पिरिचुअल दैट मीन्स ब्रॉड माइंडेड। स्पिरिचुअल दैट मीन्स कि आप दूसरों के लिए भले के लिए सोचो, दूसरे के नेचर को ईजीली एक्सेप्ट करो। स्पिरिचुअल का मतलब खाली ज्ञान से भाषण से नहीं है। स्पिरिचुअलिटी दैट मीन्स कि आपके नेचर ऐसे हो कि आप सबके पसंदीदा हो जाए, सबके चहीते हो जाए, सब आपसे प्रेम करें, वो स्पिरिचुअलिटी है। आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध को देखा है, गौतम बुद्ध जी को आपने देखा है, या फिर आप जितने भी वीर सेनाओं को आपने देखा जो आपके आइडियल होंगे, उनके लाइफ में लग्जरी तो उतनी नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे व्यक्तित्व, कुशल व्यक्तित्व के थे, तभी वो आपके आइडियल बने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी कार्य को करने से पहले अपने आप को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें। इसलिए कहा गया है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो मंजिल स्वयं नज़र आएंगे। दिशाओं को बदलो मंजिल स्वयं नज़र आएंगे। थैंक यू सो मच। मैन ऑफ सक्सेस के साथ साथ तो वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगर मैन ऑफ वैल्यूज़ नहीं है तो मैन ऑफ सक्सेस होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। ये जो बने हुए हैं जी, इसका कुछ आप बारे में कुछ जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये सुंदर सा दृश्य बना है, लक्ष्मी नारायण का फोटो बना है, मूर्ति बनी है। ये सिंबॉलिक है, यही भारत जो सोने की चिड़िया थी, हम गाते भी थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। तो ये भारत ही था जहाँ सोने की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताएं निवास करते थे। इस भारत भूमि को कहा गया है देवनगरी, जहाँ देवताएं निवास करते थे। लेकिन आज के इस भारत में आतंकवादी आ रहे हैं, आतंकवादी, टेररिस्ट, है ना, अटैकर्स, चैन स्मोकर, या फिर आप कह सकते हैं सब कुछ स्नैचिंग करने वाले, नशे के सौदागर। ये हाल भारत का हो गया है, और ये हाल के जिम्मेवार खाली एक व्यक्ति नहीं, हर कोई है। क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स में जब प्रदूषण आया, जब हमारा थॉट दूषित हुआ, हमारा मन दूषित हुआ, तो हमारे कर्म भी दूषित होने शुरू हो गए। और यही सतयुगी धीरे धीरे कलयुग में परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो इसका चित्र रखने का मतलब ये था, यही भारत जो सोने की चिड़िया थी, फिर से हम इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये हॉल गंदा पड़ा है, तो हॉल को साफ़ करने वाले सब कोई नहीं होगा, एक या दो जना होगा, फिर भी हॉल साफ़ हो जाएगा। लेकिन हॉल को गंदा करने वाले कितने लोग होंगे? हजारों लोग होंगे, हजारों लोग होंगे, सैकड़ों लोग होंगे हॉल को गंदा करने वाले। लेकिन सफाई करने वाले कितने होंगे? दो या एक लोग होंगे। उसी प्रकार आपको अपने आप लिए सोचना है कि हमको अपने आप को सफाई करने की लिस्ट में लाना है या गंदा करने की लिस्ट में लाना है। तो इसी तरह अपने सोच को भी आप चेंज करें, परिवर्तन करें। इस तरह दुनिया लाने के लिए सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करें, ताकि ये भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर से ऐसा ही बन जाए। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हम अपने कैमरामैन को बताएंगे कि वो ज़रा सा एक बार सब यहाँ पे जो भी दृश्य हैं इनको आप दिखाएं।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज खूबचंद कृपलानी थे। इनका जन्म 1876 में 1876 में हैदराबाद सिंध प्रांत में हुआ। यह कुलीन साधारण परिवार के थे और आपके पिता टीचर थे। दादा लेखराज का हीरे जवाहरात का व्यापार था, बिजनेस था। आपके अंदर जो मानवीय गुण एवं दैवी गुण जो उत्पन्न हुए और आपने इनको अपनाने की जो प्रेरणा लिया, ज्ञान से प्रज्ञावान होने पर आपने अपनी सभी संपत्ति को 1937 एवं 38 में ट्रस्ट को दान कर दिया। यह जो ट्रस्ट बना, ये शांति, पवित्रता, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक शक्तियों के स्तंभ के रूप में इस ट्रस्ट की जो भी ट्रस्टी थी वो सभी माताएं एवं बहनें थीं। इस ट्रस्ट की सभी ट्रस्टी माताएं एवं बहनें थीं। पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि ने यह प्रमाणित कर दिया कि महिलाओं द्वारा संचालित संगठन प्रकाश स्तंभ बनकर लोगों के मन में जो अंधेरा व्याप्त है उसको हटाकर लोगों के हृदय में ज्ञान की रोशनी भर देगा और यह विश्व को सुख, शांति और आध्यात्मिक वैभव का रास्ता दिखाएगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने सारी दुनिया में जगह जगह इनकी शाखाएं हैं। वहां पर इनका राजयोग मेडिटेशन सेंटर है, जहां ये लोगों को ध्यान विचारों के साथ सिखाते हैं और लोगों को बताते हैं कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मन को कैसे आप, चित्त को किस तरह से आप अपने वश में करेंगे। ये जो मन भटक रहा है इसको कैसे अपने वश में करेंगे, स्थिर करेंगे और जो विवेक है इस विवेक का इस्तेमाल आप अच्छाई के लिए, मानव के कल्याण के लिए करेंगे। यह एक बहुत बड़ा मिशन और विजन है। थैंक यू वेरी मच।